नमस्कार जी। हमारे को अभी अभी एक दास भाई ने पूछा कि जब तुम्हारे परमात्मा निरंकार हैं तो तुम भक्ति कैसे करते हो। शायद उनको ये नहीं पता कि उनके शरीर में जिससे उनका शरीर चल रहा है वो मन, वो भी निरंकार है। उसको भी किसी ने नहीं देखा, खुद अपने आप ने भी नहीं देखा कि मन है, लेकिन वो है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी मन को आत्मा कहा गया है। उसी को जिसने उस आत्मा रूपी मन को बनाया वो भी उसी जैसा है। वह परमात्मा है, वो परम आत्मा है, वो भी निरंकार है। जिस तरह मन है उसी तरह वो परमात्मा भी है। इसलिए मन की तरह ही जानकर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। योगी जन उसको साधना के रूप में ध्यान लगाकर त्रिकुटी में, यहाँ पर ध्यान लगाकर योगी जन उसको प्रकाश रूप में देखते हैं, ज्योतिष रूप में देखते हैं। उसका तेज स्वरूपी शरीर है, यानी कि आदमी जैसा शरीर नहीं है, तेज है, प्रकाश स्वरूप है। निरंकार का मतलब है निरंग, जिसका कोई अंग नहीं है। वह सिर्फ प्रकाश, एक ज्योति की तरह है। वो त्रिकुटी में ही साधना के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, एक को सतनाम, एक ओंकार सतनाम। इसलिए वो ही सत है, जो अमर है, जो मरता नहीं। ये शरीर रूपी भगवान जितने भी हैं सब आए, बूढ़े होकर चले गए, लेकिन वो जैसा है वैसा ही है। ना वो मरता है, ना बूढ़ा होता है, ना जवान होता है, ना ही उसका कोई बाप है, ना ही उसको किसी ने पैदा किया। वो स्वयं ही पैदा हुआ है और वह निरंकार है। कोई आदमी जैसा नहीं है। जो उसको, उस परमात्मा को जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, उसको आदमी जैसा समझते हैं, मुझे लगता है वो गुमराह हो चुके हैं। उनको गुमराह किया गया है। इसलिए परमात्मा हम कहते हैं निरंकार है। उसकी कोई मूर्ति बना नहीं सकता, क्योंकि उसको सिर्फ योगी जिन्हों ने देखा है, जिन योगियों ने देखा है उन्होंने भी उसकी महिमा गाई है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई। मूर्ति काल्पनिक है। वह परमात्मा अनंत है, अगम अगाध है। उसको शरीर में देखना सही नहीं। वह अलग है। ब्रह्मांड के अंदर भी उसकी शक्ति है और ब्रह्मांड के बाहर भी उसकी शक्ति है। ये ब्रह्मांड उससे ही रोशन है। वह तेजमय प्रकाश में है, वह आदमी जैसा नहीं है। ये मैंने आपको कई बार रिपीट कर दी हैं ये बातें। परमात्मा निरंकार है। उसी परमात्मा से हमारा मन अर्थात आत्मा उत्पन्न हुई है। आत्मा भी निरंकार है और परमात्मा भी निरंकार है।